हम खबर आपको देंगे। इंतखाबात में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतालिक फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे। तैयब बताइए। जी, इंतखाबात में किसी किस्म की कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला, बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्का बंदियों से मुतल्लिक फैसला मुअत्तल कर दिया गया। बलूचिस्तान में हल्का बंदियों से मुतल्लिक मुतअद्दिद दरखास्तों पर दलाइल सुनने के बाद हुक्म इम्तनाई जारी किया गया। हुक्मनामे से तमाम दरखास्त गुजारों की अपीलों पर असर नहीं पड़ेगा, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। और ये कि आम इंतखाबात के बाद हल्का बंदियों से मुतल्लिक अपीलें दोबारा सुनेंगे। इंतखाबात में किसी किस्म की तखीर जो है वो किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमैर हमीद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती तौर पर पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने वापस लिए गए नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने रिमार्क देते हुए कहा कि नक्शे देखने का काम हाई कोर्ट का नहीं बल्कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अकेला आपका हल्का बंदियों का मसला नहीं, हर हल्के में इस तरह के मसाइल है। अगर एक हल्के में करेंगे तो फिर सबके हल्के जो है वो मुतासर होंगे। जस्टिस अख्तर मिनल्ला का यह भी कहना था कि हर पार्टी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हल्का बंदियां चाहती है। हम इंतखाबात में ताखीर का कोई चांस नहीं लेना चाहते। ऐसा करने से इलेक्शन मामलात मुकम्मल डीरेल हो सकती है, यह कहना था कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद का। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि इंतखाबात ना होते तो दरमियान में मुदाखलत भी ना करते। अदालत एक तरीकाकार मुरतब कर रही है जिससे किसी की भी हक तलफी ना हो। हम अब मामलात को आम इंतखाबात के बाद दोबारा टेकअप करेंगे। अदालत दरखास्त गुजारों का हक महफूज रख रही है। और इस हवाले से समाज जो है वो चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। जी ठीक है, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। तफसीलात बता रहे थे तैयब बलोच, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।